हेलो। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के इस पार्ट में हम ये जो वीडियो सीरीज है उसमें हम इंटीग्रेशन का यूज से कैसे किसी भी जियोमेट्रिकल शेप का एरिया या वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। और ये जो हम पूरी एक्टिविटी करेंगे 8 9 10 वीडियो का, ये आगे जाके सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, रोटेशन वाले चैप्टर में और ट्वेल्थ में तो बहुत सारे चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना है और उसकी बहुत अच्छे से नोट्स बनानी है। तो सिंपल सर्कल के एरिया से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जाके बहुत सारे शेप में हम इस पूरे चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक अजीब सा डायग्राम है और मेरे से पूछा गया इस अजीब से डायग्राम जिसका कोई नाम नहीं है, तो इसका एरिया कितना होगा ये मेरे से पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर शेप का एरिया कितना होगा। ठीक है। तो हम जनरली क्या करेंगे, अगर शेप इस तरीके का है तो हम इस शेप को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर आप देख सकते हो तो देखो मैंने इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आप देख पा रहे हो तो जैसे ये वाला पार्ट है वो ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे भी एक और ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट। फिर ये वाला पार्ट ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट रेक्टेंगल है, ये वाला पार्ट भी एक रेक्टेंगल है, ये वाला पार्ट भी एक ट्रायंगल है। मैंने इसको ऐसे पार्ट में क्यों तोड़ दिया, क्योंकि मुझे इस अजीब से शेप का एरिया तो नहीं पता है, लेकिन इन ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया मैं जानता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इन सारे एरिया का एडिशन करके टोटल एरिया निकाल सकता हूं। कि फॉर एग्जांपल अगर इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया अगर A4 है, A5, A6 और A7, तो मैं लिख सकता हूं भाई इसका टोटल एरिया A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 से लेके A7 तक, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो ये जो एडिशन वाली प्रोसेस है ना, वो इंटीग्रेशन में भी होती है। एक्चुअली इंटीग्रेशन एडिशन का ही एक दूसरा फॉर्म है। कंटिन्यूस फॉर्म में अगर एडिशन हो तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास ऐसा कोई शेप है तो इसको मैं बहुत सारे छोटे 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 पार्ट में ब्रेक करके सबके एरिया को ऐड करके मैं टोटल एरिया निकाल सकता हूं। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम सर्कल का एरिया निकालने की ट्राई करते हैं। तो मेरे पास एक सर्कल है, मुझे इसका एरिया निकालना है। और मान लो ये सर्कल का जियोमेट्रिकल सेंटर है और इस सर्कल की रेडियस यहाँ पे कुछ आर दे रखी है। मुझे इसका एरिया, मैं जानता हूँ एरिया पाई आर स्क्वायर है। मैं छोटा सा था तब से मैंने इसको रट रखा, लेकिन वो पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, आज हम वो डिराइव करने की ट्राई करेंगे। तो जैसे हमने पीछे देखा, हम सर्कल को पहले तो कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे सर्कल में बीच में एक रेक्टेंगल बना दिया है। तो मेरा सर्कल आप देखो तो 5 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया मैं जानता हूं, ठीक है। लेकिन ये जो साइड में ये ऐसे सर्कुलर आर्क जैसे टुकड़े जो बने हैं, इन 4 टुकड़ों का एरिया मुझे नहीं पता। इसलिए मैं ऐसे अगर डिवाइड भी करूं तो भी मेरा काम नहीं चलने वाला है। मुझे ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि जैसे यहां पे मैंने देखो इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही पार्ट में क्यों डिवाइड किया, रेक्टेंगल ट्राइंगल, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल ट्राइंगल का एरिया पता है, इसलिए मैंने उसको ऐसे ही पार्ट में डिवाइड किया। अगर मुझे सर्कल का एरिया नहीं पता और इस छोटे से पार्ट का एरिया नहीं पता, तो ऐसे पार्ट में डिवाइड करके भी मुझे कोई आंसर नहीं मिलने वाला। ये गलत नहीं है, डिवीजन डिवीजन करेक्ट, लेकिन इससे आंसर नहीं मिलेगा आपको। कि भाई इस पार्ट का एरिया आप जानते नहीं हो तो फिर आप एरिया कैसे निकालोगे, तो यहां पे आप फंस जाओगे। देखो मैंने अब सर्कल को यहां ऐसे डिवाइड किया है। अब इस डिवीजन में आप देखो तो मैंने क्या किया, सर्कल में ऐसे कुछ ट्राइंगल लिए हैं। तो आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ट्राइंगल लिए। और हर ट्राइंगल के पास ऐसे एक सर्कुलर आर्क भी बचे हुए मेरे, ये सर्कुलर सेगमेंट भी है। अब इस सेगमेंट का एरिया भी मुझे नहीं पता, तो वापस मैं वही फंस जाऊंगा कि मैंने ट्राइंगल का एरिया तो निकाल दिया है सबका, लेकिन जो साइड पे जो सर्कुलर सेगमेंट फंसा उसका एरिया भी नहीं पता है। तो फिर यहां पे वापस फंस जाऊंगा। तो यहां ऐसे भी मेरा 8 पार्ट में डिवाइड करने से मेरा एरिया नहीं मिलने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो मैंने इसको, और यहाँ पे देखो ट्राइंगल की जो आपको साइज दिख रही थी ये बड़े वाले ट्राइंगल थे। मतलब देखो तो ट्राइंगल ये बड़े वाले ट्राइंगल है। अगर इसको मैं और बहुत छोटे 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 ट्राइंगल में डिवाइड कर दूं तो मेरा कुछ काम शायद बन सकता है। तो मैंने यहाँ पे बहुत छोटे छोटे मल्टीपल ट्राइंगल ले लिए। उसमें देखो ये एक ट्राइंगल में यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। ये ब्लू कलर का ट्राइंगल तो ऑलरेडी डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब आप यहाँ पे कोई भी साइड एक ले लो, यहाँ पे जैसे मानो ये वाली साइड ले ली जिसको मैं अभी ये कलर कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाली साइड को मैं ट्राइंगल को अगर मैं अच्छे से देखूं, यहाँ पे इस ट्राइंगल को ऐसे मैं अगर अच्छे से देखूं, ध्यान से देखना, सेंटर से मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को मैंने ऐसे सेंटर से कनेक्ट किया यहाँ पे। ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है मुझे, बट डोंट वरी। इसको मैंने ऐसे
सेंटर से कनेक्ट किया, इसको मैंने ऐसे वापस सेंटर से कनेक्ट किया है, और यहां मैंने इसको देखो ऐसे सीधा कनेक्ट कर दिया है, ये मैंने ऐसे सीधा कनेक्ट किया है। यहाँ पे आप देखो ना, तो मैं थोड़ा सा इसको और जूम करके मैं ड्रॉ करने की ट्राई करूंगा, तो देखो मैंने यहाँ पे इसको सीधा ऐसे कनेक्ट किया है। तो अब देखो सीधा आप जो कनेक्ट करोगे ना, तो बहुत छोटा सा पोर्शन मेरा बच जाएगा, बहुत छोटा सा पोर्शन बच जाएगा। यानी आप इस ट्राइंगल की साइज जितनी छोटी करते जाओगे उतना ये बचा हुआ पोर्शन भी छोटा होता जाएगा, मानते हो? जैसे यहाँ पे देखो ट्राइंगल बड़ा है तो बचा हुआ पोर्शन भी देखो बड़ा है यहाँ पे। अगर मैं ट्राइंगल छोटा कर दूं तो बचा हुआ पोर्शन मेरा छोटा हो जाएगा। तो मैंने ट्राइंगल को और छोटा कर दिया, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मेरा ट्राइंगल और छोटा हो गया, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया। तो यहाँ पे आप ट्राइंगल देखोगे ना, तो ये जब आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे तो बचा हुआ पोर्शन लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ पोर्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा। यानी मुझे करना क्या है, इस सर्कल को बहुत सारे छोटे ट्राइंगल में कट करना है। जैसे पिज्जा के टुकड़े नहीं होते, लेकिन पिज्जा में तो 8 टुकड़े होते हैं, तो मैं बहुत सारे छोटे पिज्जा के टुकड़ों में इसको तोड़ दूंगा। अब देखो वैसा ही मैंने यहाँ पे एक टुकड़ा लिया हुआ है। अब ये पार्ट इतना छोटा है कि भाई ये जो पार्ट है उसका एंगल में छोटा सा डी थीटा ही लिख पाऊंगा, इतना छोटा एंगल है, और ये मेरा ट्राइंगल हो गया। अब हम देख चुके हैं कि भाई अगर इस ट्राइंगल में इसकी रेडियस आर है, ये एंगल डी थीटा है, तो ये वाली लेंथ आर डी थीटा हो जाएगी। अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया जानता हूं, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं यहां पे लिखूं तो हाफ, फिर ये हाइट, ट्राइंगल की हाइट भी क्या होगी, आर होगी, तो हाफ आर इंटू ट्राइंगल का ये बेस कितना होगा, आर डी थीटा होगा। यानी ये हो गया आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा। ये तो इस छोटे से ट्राइंगल का छोटा सा डीए एरिया हुआ। तो टोटल एरिया क्या होगा, ऐसे जितने भी आपको ट्राइंगल यहां पे दिख रहे हैं सारे ट्राइंगल के एरिया को ऐड करते जाओ, और ये एडिशन की प्रोसेस ही यहां पे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, सिंपली ये जो सारे डीए एरिया है सबको ऐड करते करते टोटल एरिया ए मिल जाएगा। तो डीओ को मैं इंटीग्रेट करूंगा, आर स्क्वायर बाई 2 तो मेरा कॉमन निकल जाएगा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई तक। डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक करूंगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर डिराइव कर सकता हूं। मैंने बहुत छोटे पार्ट में इसको तोड़ के ट्राइंगल को इतना छोटा इसलिए लिया ताकि ये जो साइड में बचा हुआ पोर्शन, यहाँ पे जो बचा हुआ पोर्शन था जिसका एरिया मैं नहीं जानता, वो मेरा पोर्शन नेग्लिजिबल हो जाए। तो आई होप आपको ये पूरा जो प्रोसेस है समझ में आएगा, इंटीग्रेशन से कैसे हम ढूंढ सकते हैं। सर्कल के एरिया को मैं टोटल 3 मेथड से डिराइव करूंगा। इस वीडियो में मेथड 1 है, वीडियो 2 में मेथड 2 और 3 में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।